नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि jQuery अजाक्स की हेल्प से हम डाटाबेस में डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि आज हम jQuery अजाक्स की हेल्प से डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करके लाने वाले हैं, वो भी जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, ये दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। और अगर आप इस वीडियो को बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके जो प्रीवियस वाला वीडियो है, जो मैंने आपको ये बता रखा है कि आप डेटाबेस में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं यूजिंग jQuery अजाक्स, तो सबसे पहले तो आप ये वाला वीडियो देखें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था। जैसे कि सपोज़ मेरे पास यहाँ पे अभी डेटाबेस की जो मेरी टेबल है, एक बार मैं डेटाबेस की टेबल भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, डेटाबेस का नाम है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था। डेटाबेस का नाम था हमारा php_यूट्यूब। php_यूट्यूब पे आते हैं, यहाँ पे हमारी जो टेबल है यूज़र नाम की टेबल है। दोस्तों, यूज़र नाम की टेबल में अभी हमारे पास हाल फिलहाल कितने रिकॉर्ड है? 3। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे 3 रिकॉर्ड है ये मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। और जो भी यूज़र, नया यूज़र जब वो डाटा ऐड करेगा तो वो उस लिस्ट में क्या हो जाएगा, डेटा ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो में हमको देखना है, इसलिए आप डाटाबेस में पहला जो मेरा वीडियो है पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं उसी वीडियो के अंदर आज इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ कि डाटाबेस से हम डाटा को कैसे रिट्रीव करके लेके आते हैं जेसन फॉर्मेट में। रिस्पॉन्स जो भी रहेगा हमारा जेसन फॉर्मेट में रहेगा और उसको हम यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूज़र और ऐड करा, मैंने यहाँ पे एक जॉन नाम का यूज़र ऐड करा है। उसका मैंने ईमेल आईडी दे दिया j@john@gmail.com, पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे john123। जैसे मैंने ऐड यूज़र करा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो डाटाबेस में ऐड हो चुका है। ऐड यूज़र करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली अलर्ट हो चुका है। ठीक है, और डेटाबेस में जब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये तो मैंने लास्ट वीडियो में देख लिया कि कैसे हम डाटाबेस में jQuery अजाक्स की हेल्प से हम डाटा को ऐड करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो दोस्तों आइए उस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सब उसके लिए हमने यहाँ पे एक फाइल बना रखी थी aduser.php पे। हमने पूरा रजिस्ट्रेशन पेज बना रखा है। जो भी पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो भी आपको कोड वगैरह दिख रहा है, ये कोड कौन से पेज पे बना रखा है मैंने? aduser.php पे। आज हमको इस पेज से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सिंपली मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना है, जो टेबल फॉर्मेट में मुझे डाटा लेकर के आना है। तो सबसे पहले तो मैं इस पेज पे एक टेबल बना लेता हूँ। तो ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज के जस्ट नीचे जहाँ मेरा फॉर्म वगैरह क्लोज हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पर हम सिंपली एक ड्यू बना लेते हैं, ड्यू.अलर्ट। ड्यू.अलर्ट मैंने यहाँ पे इसका इमिट वगैरह लगाया। ड्यू.अलर्ट जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू के अंदर एक क्लास आ चुकी अलर्ट, और यहाँ पर मैं इसकी एक क्लास और दे देता हूँ, अलर्ट इन्फो। ठीक है, अलर्ट इन्फो। और यहाँ पर मैं H4 के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली एक मैसेज दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने मैनेज यूज़र। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको मैनेज यूज़र का ऑप्शन दिख गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सिंपली एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए भी हम यहाँ पे टेबल बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर टेबल बन चुकी, टेबल के अंदर क्लास बन चुकी मेरी टेबल। मुझे एक क्लास और बनाना था, सॉरी, यहाँ पे एक और क्लास कौन सी बनाना थी? टेबल। और टेबल का जो स्ट्रक्चर वो कौन सा फॉर्मेट रहेगा? बॉर्डर फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक टी हेड बना लिया। टी हेड जैसे मैंने बनाया, यहाँ पे टी हेड के अंदर यहाँ पे हमको हेडिंग वगैरह देना है। तो मुझे डाटाबेस से क्या क्या लेके आना है? सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ, मुझे आईडी लेकर के आना है। आईडी के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे लेके आना है, आईडी के बाद हमको लेके आना है यहाँ पे यूज़र का नाम लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। मुझे ईमेल आईडी लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? पासवर्ड। ठीक है, तो ये डेटा है, हमको यहाँ पे डेटा लेकर के आना है। जो भी मेरा रिस्पॉन्स आएगा, वो किसके अंदर आएगा? मेरा टी बॉडी नाम के टैग के अंदर मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स लेकर के आना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे आपको टेबल तो दिख गई है। जस्ट 1 सेकंड ना, मेरी टेबल भी अंदर क्लोज हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा जो ड्यू था, इस ड्यू को मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो ड्यू को मैंने यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दिया है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हेडिंग आ गई मैनेज यूजर। यहाँ पे जो टेबल के अंदर जो डाटा आएगा वो कहाँ से लेकर के आना है हमको, इस टेबल से। कौन सी टेबल है हमारी, एक सेकंड, कौन सी टेबल है, यूज़र नाम की टेबल से मुझे जितना भी डेटा है वो डेटा मुझे कहाँ पे शो करना है, यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा कस्टम डॉट जेएस है, जो हमने लास्ट वीडियो में करा था कि बटन के क्लिक पे ये जो कोड है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है, ये डाटा को इंसर्ट करने का है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, तो ही दोस्तों आपको समझ में आएगा। तो ये तो कोड था, इसको मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ कि ये जो मेरा कोड है, ये था मेरा एड यूज़र का, यूज़र को ऐड करने का कोड था, यूज़र को ऐड करने का था। आज जो हमारा कोड रहेगा वो रहेगा हमारा डेटा को रिट्रीव करने का, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गेट डेटा, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं शो डेटा, ठीक है। कैसे डेटा को हम डेटा को कैसे लेकर के आते हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे गेट ऑल डेटा नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा jQuery सबसे पहले लोड हो, जैसे मेरा पेज लोड हो तो सबसे पहले मेरी jQuery रन करेगी। jQuery रन करने पे मुझे ये वाला फंक्शन सबसे पहले कॉल करना है, ताकि इसके अंदर जो भी मेरा कोड रहेगा वो मेरा कोड रहेगा डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने का। तो जैसे मेरा पेज लोड होगा तो उसके साथ साथ में, जैसे कि मुझे एक फॉर्म दिख रहा है ना, साइन अप फॉर्म दिख रहा है, मुझे यूज़र फॉर्म दिख रहा है, तो उसके साथ में अगर डाटाबेस में डेटा हो तो वो मुझे यहाँ पे शो भी होना चाहिए ऑन द पेज लोड पेज को लोड करते समय या पेज के लोड होने पे मुझे यहाँ पे डेटा भी दिखना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसको सबसे पहले मैं कॉल करूँ। सबसे पहले क्या कॉल करना है हमको, गेट ऑल डेटा को। अब गेट ऑल डेटा नाम के फंक्शन के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे अजाक्स लगाना है। अजाक्स पे मुझे यहाँ पे अजाक्स को मुझे ये बताना है कौन से पेज से मुझे डाटा लेकर के आना है, जहाँ पे मेरा पेज पे कोड रहेगा। तो उस पेज का नाम दे दिया मैंने गेट ऑल डेटा डॉट पीएचपी करके मैंने यहाँ पे एक पेज बना दिया। इस पेज पे मुझे डेटाबेस से डाटा लेकर के आऊँगा, और अजाक्स से क्या काम करेगा कि उस पेज से जो भी डेटा रहेगा और कौन सी मेथड, यहाँ पर मैं मेथड भी सेट कर देता हूँ। मुझे जो मेथड, हालांकि मेथड देना ज़रूरी नहीं है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी मैं डेटा ला रहा हूँ, जो भी मेरा इस पेज से जो भी मेरा डेटा आएगा, अब मैंने आपको क्या बोला कि जो भी मैं डेटा लूँगा वो जेसन फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ जो मेरा डेटा टाइप रहेगा, कौन सा टाइप होना चाहिए, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और जो भी मेरा डेटा आएगा उसको मैं सिंपली यहाँ पे सक्सेस के अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे रिस्पॉन्स, क्या लिखा हमने यहाँ पे, रिस्पॉन्स। तो जो भी डेटा रहेगा वो मेरा रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इस पेज से हम डाटा कैसे लेकर के आते हैं। तो इस पेज पे सबसे पहले हम गए, यहाँ पर मैंने एक नई फाइल बना ली है, उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना ली है, Ctrl+N, सेव किया हमने इसको, और यहाँ पर PHP jQuery अजाक्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। उस फाइल का नाम क्या दे दिया मैंने, गेट ऑल डेटा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करना पड़ेगी। डेटाबेस कनेक्टिविटी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एड यूज़र वाले पेज पे, तो मैंने लास्ट पेज पे इंसर्ट यूज़र नाम का जो पेज था इस पर मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रखी है। तो मैं बार बार डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड नहीं लिखूँगा, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करके गेट ऑल डेटा में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कौन से डेटाबेस से लेके आना है, PHP_YouTube, ठीक है। डाटाबेस से डाटा लेके आने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे MySQL i_query मैंने यहाँ पे क्वेरी चला दी, उस पर मैंने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने, चूँकि मुझे डाटाबेस से डाटा लेके आना है तो यहाँ पे एक क्वेरी चलाना पड़ेगी मुझे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल से लेके आना है मुझे, यूज़र टेबल। एक बार चेक कर लेते हैं टेबल का नाम क्या, यूज़र, बिल्कुल सही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल से जितना भी डेटा रहेगा वो मेरा एक रिजल्ट सेट में आ जाएगा। मैंने सेट नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया है, और इस डेटा को, अब चूँकि मेरे पास डेटाबेस में डाटा मल्टीपल है तो मुझे यहाँ पे सारा डेटा लेके आना है, तो मुझे यहाँ पे फेच करना पड़ेगा एसोसिएटिव फॉर्मेट में, और मुझे मल्टीपल डाटा लेके आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा डेटा आएगा वो एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, और यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वाइल लूप से जो भी डेटा आएगा, अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा यहाँ से मेरा पास होगा वो जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जेसन क्या करता है, सिंपली जेसन का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन,
वो दोस्तों जेसन फॉर्मेट में देने का ये फ़ायदा होता है कि अभी तो जो डेटा मैं शो कर रहा हूँ, मैं किसी सर्वर से अगर कोई भी रिस्पॉन्स ले रहा हूँ तो वो रिस्पॉन्स अगर मैं चाहता तो यहाँ पर मैं टेबुलर फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे सकता था, बट ये जो रिस्पॉन्स जाएगा ये कौन से डेवलपर के पास जाएगा, एंड्रॉयड डेवलपर के पास जाएगा या आईफोन डेवलपर के पास जाएगा या फिर पीएचपी डेवलपर के पास जाएगा या फिर किसी भी पर्टिकुलर डेवलपर को अगर कोई भी एपीआई वगैरह बनाना है, उनने ये बोला कि मुझे डाटाबेस से डाटा लेकर के आना है, तो सिंपल सा फंडा होता है, आप उसको जेसन फॉर्मेट में दिया करो। जेसन से एंड्रॉयड में डेटा इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है, जेसन से डेटा इजीली पास हो जाता है आईफोन के अंदर, वो जेसन से इजीली डेटा हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है हमारा किसी भी मतलब अदर लैंग्वेज में। तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डेटा लेकर के आ रहे हो, ये बिल्कुल सही प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर कभी भी टेबल के फॉर्म में डेटा मत देना, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड वाला बंदा चाहता है कि मुझे खाली रिस्पॉन्स चाहिए, बट किस फॉर्मेट में चाहिए, खाली जेसन फॉर्मेट में देना आपको, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट में हम डाटा कैसे यहाँ से पास करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा डेटा रहेगा, सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक जेसन नाम का एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर मैंने डॉलर डेटा को क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। मतलब मेरा जो वाइल लूप में जितना भी मेरा डेटा रहेगा, ये जितना भी मेरा डेटा है ना 1 से लेकर के 4 तक जितना भी मेरी रो का डेटा है, ये मेरा जेसन नाम के एक अरे के अंदर स्टोर हो चुका है। अब डॉलर जेसन से जो भी डेटा रहेगा उसको मैं रिकॉर्ड नाम के रिकॉर्ड या फिर कुछ भी बना सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने डॉलर जेसन का जो भी डेटा था, डॉलर जेसन के पास जो भी डेटा है वो मैंने रिकॉर्ड के अंदर पास कर दिया और रिकॉर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे की पास करी। क्या पास करी? की। उस की का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे रिजल्ट। क्या नाम दे दिया मैंने? रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट या रिजल्ट कुछ भी कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरा जेसन फॉर्मेट में डेटा, जो भी मेरा जेसन नाम का जो अरे है उसके पास जो भी डेटा था वो मैंने डॉलर रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मुझे इको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यो चाहता हूँ कि जो भी मेरा अरे में जो भी रिकॉर्ड हो वो मेरा जेसन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो अरे के डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है जेसन अंडरस्कोर इनकोड, जो कि पीएचपी का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। मेरा जो भी रिकॉर्ड है वो कहाँ पे, मेरा रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में। तो इसके पास मेरे पास इस वेरिएबल में जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो मेरा जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हो तो आप इस पेज को इंडिविजुअली रन करके देख सकते हो, तो आपको दिख जाएगा कि जो भी मेरा डेटा रहेगा वो किस फॉर्मेट में आ चुका है, मेरा जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। जेसन फॉर्मेट अगर दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा जेसन का एक सिंबल रहता है, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर सिंपली मेरी की रहती है और यहाँ पे क्या रहती है, मेरी वैल्यू रहती है, ठीक है। इतना आप समझ लेना। तो जो भी मेरा डेटा आ चुका है वो मेरा इस फॉर्मेट में मेरा डेटा यहाँ पे मैंने उसको इनकोड कर दिया। किस में इनकोड कर दिया? मैंने इसको जेसन में। अब चूंकि ये मेरा रिस्पॉन्स है, मैंने आपको बोला था कि जो भी रिस्पॉन्स आपको भेजना है वो जेसन फॉर्मेट में भेजना है। तो किसी भी अरे के डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए पीएचपी में फंक्शन होता है जेसन अंडरस्कोर इनकोड। तो यहाँ पे जो डेटा रहेगा ये मेरा रिस्पॉन्स है, ये मेरा रिस्पॉन्स कस्टम डॉट जेस पे आएगा और कौन से फंक्शन, कौन से वेरिएबल के अंदर आएगा, मेरा रिस्पॉन्स नाम के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कंसोल करके बता देता हूँ कि वाकई में क्या मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चूंकि मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। अब रिस्पॉन्स पे मैं वहाँ पे एज ए की के थ्रू डेटा भेज रहा हूँ, मेरी की का नाम क्या, रिजल्ट। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट, ठीक है। ये दोस्तों मैंने डॉट रिजल्ट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी डेटा पास करा है ना, अरे से जो भी डेटा पास करा है वो कौन सी की के अंदर पास करा है, मैंने रिजल्ट के अंदर। तो ये मेरी इजी की है ना। इस की को मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। अभी आप इसका रिस्पॉन्स देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इसको मैं ना रन करके देख लूँ, ताकि मुझे पता चल जाए क्या वाकई में मेरा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसको रिलोड करूँगा। तो आप सबसे पहले कंसोल पे जाना। कंसोल पे जैसे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख जाएगा। अभी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। एक बार और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ, नेटवर्क पे गया। नेटवर्क पे गया, कौन से पेज से मुझे डाटा लिख के आना था, गेट ऑल डेटा। तो गेट ऑल डेटा पे गए। गेट ऑल डेटा पे एक बार चेक कर लेते कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो आप जब भी अजाक्स से कोई भी डेटा आप ले रहे हो ना, अजाक्स का अगर आपको कोई भी एरर वगैरह देखना है तो उसके लिए आप नेटवर्क सेक्शन में आया करो और यहाँ पे सारे पेजेस के आपके नाम रहेंगे, कौन से पेज से गेट डेटा पे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शायद कुछ गलती कर दी, एक बार देख लेते हैं। कस्टम डॉट गेट ऑल डेटा पे गए, वाइल लूप में गए। ओके दोस्तों, यहाँ पर शायद मैंने
MySQL फेच एसोसिएटिव कहाँ से मुझे फेच करना है, सेट से, तो मैंने यहाँ पे सेट नहीं लिखा था, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली यहाँ पे रीलोड कर लेता हूँ एक बार। अब मैं कंसोल पे देख लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। तो मेरा डेटा जो था, है ना, जस्ट 1 सेकंड, रिकॉर्ड मैंने यहाँ से पास कर दिया है और यहाँ पर लिखा मैंने रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट, रिजल्ट ही था ना, की मैंने किस नाम से बना रखी है, यहाँ पे रिजल्ट नाम से बना रखी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिजल्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है। 0 रो का डेटा आ चुका है, 1 रो का डेटा आ चुका है, 2 रो का डेटा आ चुका है, 3rd रो का डेटा, मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ से नेटवर्क पे भी आपको चला के बताता हूँ। नेटवर्क पे जैसे आप गेट ऑल डेटा पे जाओगे तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे ये जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, ये मेरी की है, रिजल्ट क्या है, मेरी की है, और ये मेरी पूरी वैल्यू एज ए अरे है। ये मेरी पूरी वैल्यू जो है ना, ये एज ए अरे है, क्योंकि ये किसके अंदर है, मेरी, ये मेरी वैल्यू कहलाती है। तो वैल्यू के आगे आप यहाँ पे देख लो ब्रैकेट वगैरह लगे, मतलब ये मेरा पूरा अरे फॉर्मेट में डेटा आ चुका है, और मेरी की क्या है यहाँ पे, रिजल्ट, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रिजल्ट लिखा था, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो भी डेटा मेरा आएगा, मेरे पास दोस्तों 4 यूज़र है, 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड को मुझे सिंपली मुझे कहाँ पे शो करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ पे ऐड होना चाहिए, वो जितने भी रो का डेटा आ रहा है वो मुझे यहाँ पे करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो भी मेरा डेटा है ना, उसको मुझे कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन में क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फंक्शन क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे मैनेज यूज़र करके। कौन सा फंक्शन बना दिया पे मैंने, मैनेज यूज़र। मैं चाहता तो यहाँ पे पूरा डेटा ऐड कर सकता था, पर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मेरे कोड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो मैनेज यूज़र नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया ना, ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये फंक्शन मुझे सक्सेस फंक्शन के अंदर कॉल करना है, और यहाँ पे जो भी डेटा मैं लेकर के आ रहा हूँ वो डेटा मुझे यहाँ से सिंपली करना है, पास कर देना है। तो यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, रिजल्ट। तो जो भी मेरा डेटा था, जो भी मेरा रिस्पॉन्स था, उस रिस्पॉन्स को मैंने कौन से फंक्शन के अंदर पास कर दिया, मैनेज यूज़र पे। अब चूंकि यहाँ पे एक पैरामीटर मैंने दे रखा है, तो इस पैरामीटर की जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो मैंने पैरामीटर किस नाम से बना लिया, यहाँ पे रिकॉर्ड। दोस्तों पैरामीटर आप किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के पास मेरे पास डेटा अरे के फॉर्मेट में है। अब मुझे इस रिकॉर्ड से डेटा को अगर लेना है, तो उसके लिए मुझे सिंपली, जैसे कि PHP के अंदर हम फॉर ईच लूप लगाते हैं ना, कि अरे से मुझे डेटा को अगर रिट्रीव करना है, तो उसके लिए मुझे फॉर ईच लूप लगाना पड़ता है। तो कि फॉर ईच लूप क्या करता है, एक हमारा डायनेमिक लूप है, जो अरे में जितनी भी वैल्यू रहती है उतनी बार मेरा लूप चलेगा और सारी वैल्यू को वहाँ पे वो डिस्प्ले कर देता है। वैसा ही मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स में मेरे पास 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। रिस्पॉन्स मेरे पास कौन कौन सा मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी मेरा रो का डेटा है, जितना भी मेरा नंबर ऑफ डेटा है, ये मेरा अरे के फॉर्मेट में आ चुका है इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट नाम के, ये जो मेरा पैरामीटर वगैरह बनाए, इसके अंदर मेरा डेटा पूरा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब चूंकि चाहता हूँ कि यार इससे मुझे 1 बाय 1 डेटा को एक्सेस करना है, तो दोस्तों अब अभी मैं आपको jQuery पढ़ा रहा हूँ। तो jQuery के अंदर ईच लूप होता है। कौन सा लूप होता है, ईच लूप होता है, ठीक, ईच, EACH, ठीक है। जैसा कि फॉर ईच लूप होता है ना PHP के अंदर, वैसा यहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है, ईच फंक्शन होता है। तो यहाँ पे $.ईच करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। अब ईच फंक्शन में दोस्तों 2 पैरामीटर रहते हैं। दूसरा रहता है मेरा कॉलबैक फंक्शन, और पहला जो रहेगा मेरा अरे का नाम। तो मेरा अरे का नाम क्या है, रिकॉर्ड। तो जो भी मेरा अरे का रिकॉर्ड डेटा रहेगा, रिकॉर्ड, वो मेरा सेकंड जो मैंने यहाँ पे बनाया है फंक्शन, है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर बना दिए। पहला रहेगा मेरी की, और दूसरी क्या रहेगी मेरी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मेरा ईच लूप काम करेगा, मेरे यहाँ पे ईच जो फंक्शन है वो काम करेगा। अब ईच जो फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, मुझे यहाँ पे है ना, मुझे यहाँ पे नई नई रो भी ऐड करना है। जो भी मेरा डेटा आएगा ना, वो मैं जो रो के अंदर स्टोर करना, रो बनेगी, TR बनेगा, TR के अंदर क्या बनेगा, मेरा TD बनेगा। तो कैसे उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया $डेटा, जो कि मेरा एम्प्टी है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे $डेटा जो था मेरा, वो मुझे कॉन्केट करना है। किसके साथ में मुझे कॉन्केट करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रो बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या बना ली, रो बना ली, ठीक है।
रो बना ली, मतलब ये मैंने इसके नीचे एक और नई रो बना दी। अब ये रो है ना मेरी डायनेमिक रो है, स्टैटिक रो नहीं। स्टैटिक रो तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। कहाँ पे बना रखी, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा जो एड यूजर नाम का पेज था, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे टी बॉडी के अंदर एक भी रो नहीं है। तो ये जो रो मेरी बन रही है ना, ये मेरी सारी कहाँ से बन रही, डायनेमिक रो बन रही। अब उस रो के अंदर मुझे एक नया टी ऐड करना है, और सॉरी मुझे यहाँ पे टी ऐड करना है। और टी के अंदर टी मैंने यहाँ पे क्लोज करा है। अब मुझे टी के अंदर क्या लिखना है, ये जो मेरी वैल्यू है, इस वैल्यू से मुझे, इस वैल्यू से दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कमेंट करके बताता हूँ कि वैल्यू के अंदर एक्चुअली मेरे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल.log और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वैल्यू। अब आप ध्यान से समझना है कि वैल्यू मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सिंपली रन करता हूँ, रीलोड करता हूँ। जिससे मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कंसोल पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर से अगर मुझे admin@gmail.com लेना है, तो उसके लिए मुझे कौन सी की को कॉल करना पड़ेगा, कौन से मुझे डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, यहाँ पे EID को। अगर मुझे 1 को कॉल करना है तो उसकी जो की है क्या है, ID को मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से अगर मुझे डाटा लेना है तो वेल डॉट, जैसे मैंने यहाँ पे वेल डॉट ID लिखा ना, तो अब यहाँ पे आप देखोगे रीलोड करूँगा तो अब यहाँ पे केवल क्या आएगा मेरे पास 1 2 3 4, क्योंकि मेरा लूप में चल रहा है। तो ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट से मुझे डाटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए वही मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। इसको सबसे पहले मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। अब आप देखोगे कि ये जो मेरी रो बन रही है ना, ये जो मेरी रो बन रही, कौन सी रो बन रही है, मेरी डायनेमिक रो बन रही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस टी के अंदर मुझे सिंपली कॉन्केट करना पड़ेगा। कॉन्केट करने के लिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यू डॉट, क्या कॉल करना है, सबसे पहले मुझे ID प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ID आ जाएगा। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना था, नेम प्रिंट करना था, तो यहाँ पे सिंपली नेम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या प्रिंट करना था, मुझे ईमेल आईडी, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी वाले कॉलम का नाम क्या है, EID, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, EID। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे सिंपली पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये जो भी मेरी ऑब्जेक्ट से जो भी मेरी मैंने की कॉल करी, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी, वो मेरी पर्टिकुलर टी के अंदर क्या हो चुकी, स्टोर हो चुकी है। तो ये मेरी रो खत्म हो चुकी है, ये मेरा पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और लास्ट में करूँगा, मैं उसको कॉन्केट कर देता हूँ। किससे कॉन्केट, दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये डायनेमिक है और यही लॉजिक्स आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इससे कोई भी इजी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस इक्वल, क्योंकि मेरा ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस इक्वल, इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि प्लस इक्वल असाइनमेंट कैसे करता है। और यहाँ पे जो भी मेरा डेटा आ चुका है, अब जो मेरा डेटा था ना, इसको एक काम करते हैं, सिंपली जो मैंने वेरिएबल बनाया है ना, इस वेरिएबल को मैं ऊपर यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उसको यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ईच फंक्शन बना है ना, इसके अंदर जो भी मेरा रिजल्ट है, इसके अंदर, अब मेरा जो भी डेटा है, मेरा जो भी डेटा के अंदर ये मेरी पूरी की पूरी रो स्टोर हो चुकी है। पूरी की पूरी जो मेरी रो है, रो जितने TD थे, वो सारा मेरा कहाँ पे स्टोर हो चुका है, डेटा के अंदर। वो मुझे रिस्पॉन्स कहाँ लेकर के आना है, इस बॉडी के अंदर कहाँ लेकर के आना है। ये जो मैंने बॉडी वगैरह बना रखी ना, ये जो नीचे बॉडी है ना, मुझे यहाँ पे डेटा लेके आना है। आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो बॉडी के अंदर मुझे रिस्पॉन्स को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे डॉलर, किसके अंदर मुझे रिस्पॉन्स लेके आना है, बॉडी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर .html, और मुझे यहाँ पे क्या असाइन करना पड़ेगा, डेटा। तो डेटा मतलब ये जो भी रो है, जो भी मेरी रो के अंदर जो भी मेरी डेटा है, वो जितनी भी मेरी रो रहेगी, वो मेरी रो एज ए किसके अंदर असाइन हो जाएगी, मेरी टी बॉडी के अंदर। अब मैं सिंपली इसको रन करके आपको बता देता हूँ। आप दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है। जब मेरे पास मेरा पेज लोड होगा, तो यहाँ पे मुझे मेरा डेटा क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक और नया यूज़र ऐड करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करा, मैंने यहाँ पे एक सुरेश नाम का बंदा है, ठीक है, SURES suresh@gmail.com, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड लिखा मैंने suresh123। जैसे मैं इसको ऐड यूज़र करूँगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सक्सेसफुली अलर्ट हो चुका है। और चूँकि यहाँ पे मेरा डेटा नहीं आया है, क्यों,
क्योंकि जब मैंने ऐड यूज़र करा है तो वहाँ पे मैंने इस फंक्शन को, जो मेरा फंक्शन है गेट एम्प्लॉय नाम का, सॉरी गेट ऑल डेटा, इसको मैंने कॉल नहीं किया, मुझे इसको भी कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा जो ऐड यूज़र नाम का जो मेरा कोड है, ये जो मेरा ऐड यूज़र नाम का जो कोड है ना, इस ऐड यूज़र के क्लिक पे मुझे टोस्टर भी देना है और यहाँ पर मुझे किसको कॉल करना है, यहाँ पे मुझे इसके ऊपर यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ किसको, गेट ऑल डेटा को, ताकि आपको यहाँ पे डेटा दिख भी जाएगा। देखो दोस्तों, इससे रीलोड करा तो अभी तो आपको डेटा दिख रहा है। अब मैं को नया यूज़र ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नया यूज़र ऐड करा है, मैंने यहाँ पे हैरी नाम का यूज़र ऐड करा है, harry@gmail.com, पासवर्ड लिखा मैंने harry123। जैसे मैं ऐड यूज़र करता हूँ ना, तो आप देखोगे सक्सेसफुली अलर्ट हो चुका है और यहाँ पर मेरा 6th वाला यूज़र भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये था jQuery अजाक्स से डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था और आज हमने देखा कि कैसे हम डाटा को डाटाबेस से रिट्रीव करके लाते हैं ऑन पेज लोड विद द हेल्प ऑफ jQuery अजाक्स। दोस्तों, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। मुझे पता है कि ये प्रोसेस आपको थोड़ी सी लेंदी लगी होगी, पर दोस्तों आपको अगर PHP में काम करना है तो आपको ऐसे कोड की आपको आदत डालना पड़ेगी। और अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि सर इसको मुझे अच्छे से समझाओ, तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के भी बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि आगे जो भी डेटा में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, अब मैं जो एडिट और डिलीट जो आपको पढ़ाऊँगा jQuery अजाक्स की हेल्प से, वो भी उसके भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, वीडियो को आप आपके दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इस पर्टिकुलर अगर आप वो PHP में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसको उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही वैसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।